मौजूद है। वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो एक बुद्धिस्ट विहार है और यहाँ से इस किले से वहाँ तक सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है जिसके एक तरफ बहुत बड़ा सुंदर सा झील है। ये मनसर है और ये झील महाराष्ट्र के मानव निर्मित, ये झील मानव निर्मित है। और हम नागपुर जिले के उत्तरी हिस्से में रामटेक तहसील में खड़े हैं, मनसर नगर के बिल्कुल पास। ये पहाड़ी आज से करीब 25 वर्ष पहले इसका पता लगा लोगों को कि यहाँ कोई पुरातत्व के महत्व की वस्तुएं हैं। एक बुद्धिस्ट संस्था ने सरकार से परमिशन मांगा और यहाँ कुछ खुदाई की और उस खुदाई में उनको जो कुछ मिला उसके आधार पर गवर्नमेंट की मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उस संस्था ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इस पूरे इलाके की देखरेख की जवाबदारी ली है। और अभी 25 रुपए की टिकट से लोगों को, यात्रियों को यहाँ आने का अवसर देती है। नागपुर शहर से कितना किलोमीटर? ये नागपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर हैं और मनसर रामटेक से 6 किलोमीटर दूर है। रामटेक इसके आगे का पड़ाव है, जहाँ हम लोग जाएंगे। तो बौद्धों ने ही इसकी खोज की और यहाँ एक बौद्धों का इतिहास भी दबा हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और हुआ यह कि वाकाटक सम्राट यहाँ से राज्य करते थे पूरे मध्य भारत पर। ये किस काल का बात? ये आज से करीब 2000 साल पहले की बात है। मतलब जब मौर्य वंश का अंत हो चुका था और उसके कुछ दिन बाद एक छोटे से लल के बाद, जबकि ब्राह्मणों का राज्य था, मतलब पुष्यमित्र शुंग के काल को बहुत छोटा मानते हैं हम लोग इतिहास में। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन आया वो जातियों की उत्पत्ति और मतलब जिसको हम सामंतवाद की शुरुआत कहते हैं वो पीरियड है। पहला पड़ाव, सामंतवाद का पहला पड़ाव। तो उस दौर का है ये शहर, ये जगह। और यहाँ आज से 2000 साल पहले वाकाटक राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वाकाटकों पर यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जो आज का छत्तीसगढ़ है वहाँ के किसी राजा ने हमला कर दिया था। और नीचे हम लोग जो किले का हिस्सा देखकर आए हैं वहाँ पहले राजधानी का मतलब केंद्र हुआ करता था। राजा हार गया, यहाँ से पलायन कर गया। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नंदीवर्धन नामक एक जगह पर एक छोटा सा किला है, वहाँ उसने अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए वहाँ भी नागपुर जिला में ही है। यहाँ से बस 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। तो नंदीवर्धन, जिसका आज का नाम नगरधन है, अच्छा, उस नगरधन के किले में उसने अपनी जान बचाई, छुप के रहा। और इसका किला लूट चुका था, इसमें आगजनी हो गई थी, हर लड़ाई में होती है। तो उसके बाद वो जब लौटा, जब हाँ, दूसरी बात ये थी कि उस राजा की पत्नी का नाम प्रभावती देवी गुप्त था। अब वाकाटक की पत्नी का नाम गुप्त कैसे हुआ, इसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि गुप्त वंश से इनकी शादी ब्याह का संबंध था और वहाँ की बेटी यहाँ ब्याही गई थी।